निकलूं। और हजरत दुआ मांग रहे, या अल्लाह मुअज्जिन सो न जाए, या अल्लाह मुअज्जिन सो न जाए, या अल्लाह मुअज्जिन सो न जाए। जैसे मुअज्जिन ने अजान लगाई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, झट से बेगम अपने कमरे से निकली और अपने शौहर नामदार कमरे सामने, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं तेरे निकाह से निकल गई। हजरत ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटे पहले अजान लगवा दिए, कहां जाएगी, कहां जाएगी। ये इल्म है इमाम आज़म का। पढ़िए पढ़िए, ये हुफ्फाज बैठे हैं ना, देखिए याद दूल्हा बनाए गए हैं। कितने तो ऐसे जिंदगी में एक मरतबा दूल्हा नहीं बनते हैं। हाँ, ये हाफिज बने तो दूल्हा बने, कारी बने तो बने, आलिम बने तो बने, फाजिल बने तो बने, और फिर शादी हो तब बने। जब कुछ दोस्तों का ये भी हो, अगर हम जल्दी दाढ़ी रख लेंगे तो हमारी शादी वादी नहीं होगी। नौजवान बच्चा जो है शादी नहीं होगी। हमने कहा बेटे ये इतने इतने स्टेज पे बैठे हैं कि आप तक कुंवारे बैठे हुए हैं। अफगानिस्तान के 98% लोग दाढ़ी कुर्ता पजामा पहनते हैं, क्या उनकी शादियां नहीं होती? क्या लॉजिक तुम्हारी है यार, क्या थिंकिंग? अल्लाह ने जोड़े जन्नत में बनाए, जन्नत में। हाँ, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक ठाक अल्लाह जो करेगा ठीक करेगा, जो करता है ठीक करता है। तो मदरसों का ध्यान रखा करें, मदरसों का। आपकी मुश्किल का हल यहीं से होगा, मदरसों से। नमाजें पढ़ो, सुन्नियों नमाजें। मुझे नहीं पता कि इस मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले कितने लोग हैं। इमाम साहब कौन है? हजरत कारी नसीम साहब किबला मस्जिद में कितने नमाजी हैं? अरे कहां गए यार? अरे जोर, वहीं से जोर से बोल दीजिए। 25 नमाजी। अच्छा, मुसलमान कितने बसते हैं यहाँ पर? 170 चूल्हा है। अरे ओ अल्लाह की रोटी ठूंस ठूंस करके हलक शरीफ में डालने वालों, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हारी गैरतें मर गई हैं, हया मर गई है। अल्लाह का घर आबाद ना, अल्लाह तुम्हें बर्बाद कर देगा। तुम्हें अल्लाह की लाठी जब पड़ी ना जिस भी कौम पर, उन्हें छठी का दूध याद आया है। लेटेस्ट 40 सेकंड में तुर्की, लेबनान, सीरिया, 40 सेकंड में, जो पहले 40 सेकंड पहले अरबपति था, 40 सेकंड बाद भिखमंगा बन गया। 40 सेकंड पहले जो शहजोर ताकतवर था वो अपाहिज बन गया। सेहतमंद था 40 सेकंड पहले, 40 सेकंड बाद अस्पताल में बिस्तरे मर्ग पर एड़ियां रगड़ने लगे। 40 सेकंड पहले जो लोग प्रॉपर्टी डीलर थे, उनकी डेड बॉडी को उनके महलों से निकाला जा रहा था। तकरीबन 2,57,00,000 आबादी मुसलमानों की, यानी 2,57,00,000 लोग आज की तारीख में -0, जहां ठंडी पड़ रही है, खुले आसमान के नीचे बैठे आपके ताउन का मोहताज बन करके इंतजार कर रहे हैं। अपने घरों में गद्दों पे सोने वालों, बढ़िया बढ़िया कुर्ता बुशर्ट पहनने वालों, गरम कपड़े पहनने वालों, रजाई ओढ़ने वालों, जरा सोचो वो लोग कैसे -0 की टेम्परेचर में, जहां पानी बर्फ बन जाता है, वो लोग फिर भी नमाजें पढ़ते हैं। बर्फ का पानी पिघला के वजू करते हैं। तुम्हारे घर में हीटर तो है पानी गर्म करने के लिए, मर्दूदो नमाज नहीं पढ़ते हो। अल्लाह की रोजी टिका करके 3 बार ठूसते हो तोंद शरीफ में। 5 वक्त की नमाज तुम्हें याद नहीं आती है? काहे का मुसलमान है तुम? दाढ़ी रखता है, तुझसे बड़ी दाढ़ी हमने अयोध्या के पंडितों की देखी है। टोपी लगाते हो, तुमसे ज्यादा टोपी वो लगाते हैं। कुर्ता पजामा तुम पहनते हो, तुमसे ज्यादा नेता फनेता ये सब मर्दूद पहनते कुर्ता पजामा। मुसलमान और काफिर का फर्क क्या है? आका फरमाते नमाज फर्क है मोमिन और काफिर के बीच में। तुम नमाज नहीं पढ़ते हो, तुम्हारे हलक के नीचे अल्लाह की रोजी जाती कैसे है? याद रखना, अल्लाह रस्सी ढील देता है बच्चों। बहुत बुलंद
फिजा में तेरी पतंग सही, मगर ये सोच भी ले डोर किसके हाथ में। एक बार यूं झटका देगा ना। अच्छा, हम प्रैक्टिकल इस दौर से गुजरे हजरत। 2013 लास्ट 14 में हम भी श्रीनगर में फंस गए थे 10 दिन के लिए। कश्मीर गए थे खिताब के लिए। फ्लड आया, फ्लड कश्मीर में। दरियाए जहलम का पानी जो था, मकबूजा कश्मीर के इलाके का बंद तोड़ा गया, पानी दरियाए जहलम में आया, उसका पट सकड़ा था, पट टूटे तो पानी दरियाए जहलम का नालों के जरिए से डल झील में गया, और डल झील का पानी जब इसके लेवल में आया तो ऐसे चढ़ने लगा। 2-2 मंजिल, 2.5-2.5 मंजिल होटल और मकानात डूब गए। हम भी इंतजार में थे कि हमारी फातिहा कब लगने वाली है। हाँ, जरा ऐसे ही था। रोज देखते थे आज ये मोहल्ला डूब गया, आज ये डूब गया। या अल्लाह, ना पीर को मुरीद का पता, ना मुरीद को पीर का पता। जो हमको बुलाए थे वही पता नहीं कहाँ गए बेचारे। हमने कहा अल्लाह तेरी पनाह, क्या करे। देख, अल्लाह गवाह है, वहां तो लकड़ियों के मकान ज्यादा बनते हैं, कई कई करोड़ के मकान लकड़ियों के। हमने देखा उनकी करोड़ों के मकान ऐसे तैर तैर करके बहते भी जा रहे थे। यानी एक झटके में हमने अरबपतियों को कटोरा लेकर के रोटी को भीख मांगते देखा है, वो भी अपने श्रीनगर में। समझ रहे हैं। जब 10 दिन के बाद हम लौटे एयरपोर्ट पर कश्मीर के, तो श्रीनगर पर वो जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, जांच प्रक्रिया करने वाले कमिश्नर इम्तियाज खान, उन्होंने कहा हजरत आप बहुत ऐसे मौके पे आए, हम क्या खिदमत करें। हमने यार खैरियत से, हम हमारे घर भेज दो भाई साहब, यही आपकी खिदमत होगी। कहा हजरत परेशान ना, हम भी 17 दिन हो गए अपने घर नहीं जा सके। जो ड्यूटी पे आया था यहीं रह गया, जो घर गया था वहीं रह गया। हमको पता नहीं हमारे बच्चे कैसे हैं। आपदा स्थिति जब आती है ना, तो ये देख के नहीं आती है कि किसका घर है ये। जलजले आते हैं ना, उसमें अमीर भी डूबता है, गरीब भी डूबता है, बदकार भी डूबता है, नेकूकार भी डूबता है। एक बुजुर्ग से लोगों ने पूछा कि आखिर बदकार तो बुराई से डूबता है, नेकूकार क्यों डूबता है। फरमाते हैं इसलिए डूबता है कि नेकूकार बुरे काम करने वालों को रोकता नहीं है। तो नमाजियों जो बेनमाजी हैं उन्हें टोका करो, पकड़ के ले जाया करो नमाज पढ़ाने के लिए। अपने घरों में 2-2, 3-3 टोटियां लगा लो एक कमरे में, जहां वजू करने का मकाम बना लीजिए। कमरे में 2-4 मुसल्ला रख दीजिए। हर मुसलमान अपने एक कमरे में मिनी लाइब्रेरी बना ले, मजहबी किताबें 25, 30, 50 रखा करो। जब आपका बच्चा, नन्हा बच्चा सुबह आंख खोले तो देखे माँ वजू कर रही है, भाई कुरान की तिलावत कर रहा है, बहन कुरान उठा के ले जा रही है, बाप सज्जे की तैयारी कर रहा है। जब बच्चा पूछे आपका अब्बा हुजूर क्या कर रहे हैं, उन्हें बताएं आप बच्चे में हम अल्लाह की नमाज पढ़ते हैं मुसलमान। बचपन से अपने बच्चों की तरबियत कीजिए इस ढंग से, वरना ट्विंकिल ट्विंकिल पढ़ते पढ़ते ये अंग्रेजों की औलाद बन जाएंगे। अंग्रेजी पढ़िए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, लॉयर बनिए, मगर पहले ढंग का मुसलमान तो बन जाइए। हाँ, हमने डॉक्टर कफील का एक बयान सुना था, जानते ना, वो गोरखपुर में जो थे। जब वो जेल में गए, जेल से निकले ना कई महीनों के बाद, तब उनका एक इंटरव्यू मैंने पढ़ा कि मैंने पढ़ा उनका इंटरव्यू कि जिंदगी में पहली बार मैंने कुरान का मुताला किया तो मेरे दिल दिमाग रोशन हो। मैंने कहा अल्लाह तुझे और जेल में रखे ताकि तेरा गुर्दा कलेजी भी रोशन हो जाए कम से कम। ये डॉक्टर है, मुसलमान घर में पैदा हुए, मुसलमान डॉक्टर हैं, 45 साल की उम्र लगभग है, अब तक बेटे ने कुरान नहीं पढ़ा था। ऐसी डॉक्टरी चूल्हे भाड़ में जाए जिसे अपने मजहब का पता ना हो। तो या तो उसके लिए दुआ मांगिए अल्लाह इसको जिंदगी भर जेल में रख, कम से कम कुरान तो पढ़ेगा। तो बच्चों को कुरान पढ़ाइए, हदीस पढ़ाइए। मैं नहीं कहता हर बच्चा मौलाना अल्लामा बने, हर बच्चा हाफिज कुरान बने, मगर कुछ तो बना डालिए यार। ये फैसला कीजिए अगर 4 लड़के हमारे हैं, एक तो हाफिज मौलाना बनाओ, नस्ल में एक मौलाना रहना चाहिए। समझ रहे हैं?
ताकि कोई गुमरही और बेदीनी खानदान में ना आने पाए। हमारे खानदान में कोई मौलाना नहीं था, हम पहले मौलाना बने, हमने अपने लड़के को मौलाना बनाया, हाफिज बनाया, कारी बनाया, मौलाना बनाया, समझ रहे हैं, और अपने भांजे को बनाया, अपने गांव में 15-20 को बनवा दिया। पढ़ो बेटे। अब हाल ये है कि लोगों की आंखें खटक दी, अरे इतने मौलाना बन गए, अभी कैसे सुन्नियों गुमराह कैसे करेंगे? अरे बेटे लगाम लगा दें हम तुम्हारे यहाँ, पढ़ाइए अपने बच्चों को साथी। हाँ, हाफिज कुरान बनाए, आलिम दीन बनाए, कारी कुरान बनाए, फिर उसके बाद बनाओ ना। बड़ी मुश्किल से मैंने एक हिस्ट्री पढ़ी थी, तुर्किया में मुस्तफा कमाल पाशा के जमाने में जब इल्म का बड़ा फुकतान था ना, तो कैसे बच्चों को तालीम दी जाती थी, उलमा कैसे पढ़ाते थे। आलिम अपने पढ़ने वाले बच्चों का टिकट कटाता था रेल में, एक शहर से दूसरे शहर का सफर करता था, उसी ट्रेन की बोगी में उसे इल्म सिखाता था। खेत में जाते थे गेहूं काटने के लिए, मजदूरी करने के लिए आलिम, तो बच्चों को लेके जाते, वो गेहूं भी काटते थे और इल्म भी सिखाते थे। इस तरह से इल्म बचाया गया है। हमने इसे बड़ा आसान समझ लिया है। कुर्बानियां दीजिए, कुर्बानियां दीन के लिए, इस्लाम के लिए। पढ़िए मुसलमानों, अगर नहीं पढ़ेंगे दुनिया आपको पैर का जूता बना देगी, जूता, और पहन पहन के फाड़ेगी आप। यही चाहती है दुनिया। जामिया मिल्लिया, JNU, हमदर्द यूनिवर्सिटी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, इस पर ऐसे ही बंदूकें नहीं चलाई गई हैं। यहां जो लठियां भाजी गई ना, ऐसे नहीं। इनको पता चला कि यही वो इदारे हैं जहां SC, ST, OBC माइनॉरिटीज के बच्चे यहां से अधिकारी बनते, IAS अफसर बनते, IPS बनते हैं। तो इसे बदनाम कर दो ताकि यहां पढ़ने के लिए बच्चे ना आने पाए। ये मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत ऐसा किया गया। अब भी कितने बच्चे जेल में हैं जो उस वक्त NRC के मौके पर जिनको जेल में डाला गया था। हमारे देश की इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है इतना नाकाम है, एक मुजरिम का जुर्म साबित करने के लिए 25 साल लग जाते हैं। 25 साल। मैं गुफ्तगू को इख्तिताम तक नहीं चलता हूं। अक्षरधाम पे कभी हमला हुआ था 25-27 साल पहले अहमदाबाद में। उसमें दर्जनों मुसलमानों को जेल में डाल दिया गया। पिछले साल 27 साल गुजरने के बाद उन मुसलमानों को बेदाग बाइज्जत बरी किया गया कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला अक्षरधाम पे हमला करने का। तो एक तो ये प्रश्न चिन्ह है कि हमारे देश का इंटेलिजेंस ब्यूरो इतना नाकाम है, किसी मुजरिम का जुर्म साबित करने के लिए उसे 25-27 साल लग जाते हैं। दूसरा ये 27 साल जो उस आदमी के बर्बाद किए गए हैं, तुम्हारा बाप उनका हिस्सा वापस करेगा? इसलिए साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज बच्चों, पढ़ाई कीजिए। आप सिर्फ 20 साल चारों तरफ से मुंह मोड़ के पढ़ना शुरू कर दिए, सिर्फ पढ़िए। पता है आपको 20 साल के बाद हुकूमत की बागडोर आपके हाथ में होगी। जो पैसे मज़ारों पे, चादर में, गागर में, कव्वाली में, ढोल पे, बाजे पे खर्च करते हो ना, ये पैसे मदरसे पे, स्कूल पे, कॉलेज पे, यूनिवर्सिटी पे खर्च करिए। बढ़ाइए अपने बच्चों को, तालीम दीजिए अपने बच्चों को। उर्स का नाम सिर्फ इतना है, जिस तारीख में जितने बजे किसी बुजुर्ग का इंतकाल हुआ है, बस उस तारीख में उतने बजे उसके लिए ईसाले सवाब कर दो। इतना ही उर्स है। बकिया जो कुछ है धंधा है, बिजनेस है, कारोबार है। फूल की दुकान खादिम की, चादर की दुकान खादिम की, धागे की दुकान खादिम की, नाड़े की दुकान खादिम की, कड़े की दुकान। हमारा मुसलमान यूपी, बिहार, झारखंड, बांग्लादेश जाता है, अजमेर कड़ा पहन के आता है, लोहे का खबीज कहीं का। बोले अजमेर से कड़ा पहन के आएंगे, सरासर हराम है। अजमेर नहीं, अजमेर नहीं, मदीने शरीफ से भी कड़ा पहन के आ जाओ तब भी हराम है।
और किसी मजार पर सिर्फ एक चादर डाल दो, जब तक वो फट न जाए दूसरी चादर मत डालो। तज़िये माल है ये। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन, जो बेजा माल खर्च करते हैं वो शैतान के भाई है, शैतान के भाई। बताओ मैं आपको, चादर आप डालते हैं ना, ये यूं आपने डाला और यूं खींचा, एक चादर 1000 बार बिकती है। आंखों देखी बात कर रहा हूं, बड़े करीब रहते हैं, आंखों देखी बात। इन्हीं तकरीरों की बुनियाद में मुझे 3 साल दरगाह में घुसने नहीं दिया गया अजमेर में। मैंने यही कहा था, दरगाह शरीफ के अंदर शाहजहानी मस्जिद से टच होकर के दक्षिण साइड में एक छोटा कब्रिस्तान है। चरस, गांजा, भांग, अफयून, हीरोइन, गरद, जितने भी नशावर चीजें हैं सब वही मिलती है। तो लोगों ने इस बात पर जो है हमारे खिलाफ दिल्ली में ATS में शिकायत करी, CID में शिकायत की, जांच प्रक्रिया आई। हमने कहा भाई हमने तो रिपोर्ट वही पेश की है जो अजमेर के अधिकारियों ने रिपोर्ट दी है, वो हमने पेश की है। ये सारा काम हुआ होता है दरगाहों पे। कितने मज़ारात हैं जहां अब इसका भांग की धोनी दी जाती है पीर साहब को, सुलगा करके कि हमारे बाबा जो है गांजा बहुत पीते थे, गजेड़ी भगेड़ी खबीज कहीं के, ये वली बन गए। कुत्ते बिल्ली की मजार बना लिए। बगदाद से ईंट लेके आए, बेटे बगदाद में ईंट है ही नहीं, पूरे इराक में हमने ईंट देखा ही नहीं, पत्थर की इमारतें बनती वहां पर बगदाद इराक में। करबला, कूफा, नजफ, अजमैन, बगदाद कहीं नहीं ईंटें, सिर्फ पत्थर है। बोले वहां से लाए चादर, यहां उनका चिल्ला बना दिया। ये सब धंधा कारोबार करने वाले लोग हैं। इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल इजाजत नहीं है। एक बुराई हमारी कौम में बहुत ज्यादा पनप रही, जुआ, शराब, सट्टा, ज़िनाकारी। हालांकि वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं कि इस पे गुफ्तगू की जाए, मगर जरूरत इस बात की है कि हम इस बात का एहसास करें कि अगर अल्लाह ने हमसे पूछा, और जरूर पूछेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बंदा जब तक अल्लाह को ये जवाब ना दे लेगा कि उसने जिंदगी कैसे गुजारी है, तब तक उसे पैर उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसलिए रब ने फरमाया, वत्तकू यौमन तुरजऊना फीहि इलल्लाह, बंदे डर उस दिन से जिस दिन अल्लाह के दरबार में तेरी पेशी होने वाली है। पैसे कमाने वालों, कमाओ, अच्छे पैसे कमाओ, हलाल पैसे, इस्लाम नहीं रोकता इससे। अगर कमाएंगे नहीं तो गरीबों की मदद कैसे करेंगे? उस्मान गनी ने कमाया था तो जन्नत को 2 मरतबा पैसा दे के खरीदा था। ज़कात कैसे देंगे? नहीं कमाएंगे, कमाइए मगर पैसे हलाल जगहों पे इस्तेमाल कीजिए, मदरसों में, गरीबों पे, यतीमों पे, लाचारों पे। एक दस्तूर बनाइए, हमें सामूहिक विवाह करना है, इज्तिमाई शादी। पूरे गांव में, शहर में 25, 30, 50 बच्चियों की शादियां एक साथ कर दो, और ये एक बावजाता तौर पर ये ट्रेंड चलाइए कि हमें शादी में कोई पैसे नहीं खर्च करने हैं। शादी के बड़ी शीन का 3 नुक्ता गायब कर दीजिए, एकदम सादी सादी कर दीजिए। हाँ जी, अभी हमारे शहर मकराना में तकरीबन 100 कुछ बच्चियों की शादी की गई एक पंडाल के नीचे। राजस्थान में चल रहा है, हर बिरादरी अलग करती है, नाई, अंसारी, बिश्ती, लोहार, कुरैशी अलग अलग भी करते हैं, और पूरे गांव का सम्मेलन एक साथ वो अलग होता है। और हमारे सिर्फ मुसलमानों में, हिंदुओं में भी हर बिरादरी में इस तरह शादियां होने लगी हैं। एक पैसे का खर्च नहीं, कई कई संस्थाएं सिर्फ 1-1 रुपया लेती हैं बस। हमने अपने शहर मकराना में उलमा ने मिल करके, कौम के लोगों ने लड़कियों के हाथ से खाना बंद करवा दिया। शादी में बारात लेके आओगे, खाना नहीं खिलाया जाएगा। 23 साल हो गए, खाना बंद। या तो चाय पिए आप। 23 साल पहले 8-8 हजार लोग बारात जाते थे, 8-8 हजार खा पी के बेटे चाट पोस के आ जाते थे। आधे खा पाते थे, आधे भूखे आते थे, हैं? तो हम लोगों ने बाज़ाब्ता इसकी एक वो मेहनत की इस पर,
तो अल्हम्दुलिल्लाह 23वां इज्तिमाई शादी का प्रोग्राम अभी पिछले महीने में था हमारे शहर में। खाना बंद किया हमने। अब कितने बाराती आते हैं? 25 आदमी। पता चल गया ठूसने को तो मिलेगा नहीं वहां पर, क्योंकि वहां ये रिवाज नहीं, जो बाराती जब दूल्हा बैठता है ना तो 10 इधर 5 इधर, तो सिर्फ दूल्हा को नहीं, 500 रुपए इन भिखारियों को भी दीजिए दोनों तरफ बैठे हुए हैं। ये भी मंगते हैं, मंगते तब खाते खाना बेटे लोग, भिखारी लोग, समझ रहे? तो इस तरह एहसास कीजिए, कौम में शादी का सम्मेलन शुरू कीजिए एकदम। मेरे नबी ने सहाबा की हिस्ट्री पढ़ी, ताबईन की, कोई बारात लेके कभी नहीं गया, कहीं बारात लेके नहीं। मस्जिद में आए, निकाह हुआ, चौहारा बटा, जाओ अपने घर जाओ भाई साहब, ना कोई बारात ना कोई बेरात। नाम रखते हैं बारात यानी रात वाली, और रहते हैं बेरात, सुबह आए 1 घंटा 2 घंटे में दोपहर का खाना ठूंसे और चले गए। तो एक नंबर का झूठा तो यही है, बारात जो बेरात होती है। कभी भी साहबा बारात लेके नहीं गए। नबी की शादी 11, कोई बारात नहीं जी, बस दूसरे दिन वलीमा कर लिया है। और वलीमा के बारे में हुक्म नबी ये है, चाहे 2-4 दोस्त ही तुम्हारे आ जाए, बकरी का एक बच्चा ही का गोश्त तो तुम अपने चंद दोस्तों की दावत कर दो, यही वलीमा है। ताकि ये पैसा जो हम कौम की बच्चियों पे लाखों का लाख शादी में खर्च करके डीजे वाले को, पंडाल वाले को, लाइट वाले को देते हैं ना, ये पैसा अपनी बच्चियों के नाम फिक्स डिपॉजिट कर दो। बाप की प्रॉपर्टी में जो शरीयत ने लड़की का हक रखा है वो हक दीजिए, ये झमेला बंद कीजिए। वरना चाहे कितने पैसे दे दो अपने लड़की की शादी के मौके पर, शादी के नाम पर दामाद को कितना खर्च कर दो, मगर अगर तुमने अल्लाह का हक जो उसने मुतय्यन किया लड़की का तुम्हारी प्रॉपर्टी में तुमने नहीं दिया, तो वो मारे जाओगे बापो, वो मारे जाओगे, तुम्हारी शक्लें नहीं पहचानने में। चलते चलते अच्छा किसी की शादी हो जाए ना तो पहले तो क्या करते, अम्मा ऐसी लड़की ढूंढना ना बिल्कुल ऐसे ट्यूबलाइट की तरह हो, और चाहे खुद कौवा हो, कौवा काले वाले हैं, अपने जमाने जहारा का नजारा फरमा ले आप। कुछ तो हमारे एक दो शादी शागिर्द हैं, अम्मी ऐसी लगी इसकी आंख की पुतली भूरी भूरी, क्या चॉइस है बेटों की यार। एक मिली, बड़ी मुश्किल से मिली, तो उसका इंतकाल हमने आप कहां से लाए। अब शादी हो जाती है ना, शादी होने के बाद फिर अगर 1 साल हजरत लड़की और कुछ बच्चा उच्चा नहीं हुआ ना, तो हमारी माए बने तौबा तौबा, अल्लाह जाने किस में कमी, अल्लाह जाने किस में कमी। अब दोनों बेचारे लग गए लाइन में डॉक्टर के पास, ये जांच ये जांच ये जांच ये जांच। अब इसमें भी कुछ नहीं मालूम रहा, बाबा के पास चलो, बाबा के पास। तो बाबा लिए काला पीला ताबीज वाला कलम ले बैठे, अरे बिल्कुल इंशाअल्लाह मायूसी कुफ्र है, हम तुम्हारे उम्मीद के आंगन में चिराग जलाएंगे। बाबा क्या लगेगा? कहा भालू का नाखून, शेर के सीने की हड्डी, बंदर के मोछ का बाल। उसके बाप ने नहीं सुना है, कहां मिलेगा? बाबा का 100 मिलता है, पैसा तो दो ना। लगा बेटा 15,000 20,000 टिका के, बाबा किसी से कहना मत। वो क्यों कहने जाए भाई, उसका तो भला ही हो रहा है। कहा कब आना बाबा? कहा नौचंदी जुमेरात को आना। अब गए, एक जिंदा मछली ले आना, आधा मीटर काला कपड़ा ले आना, धागा ले आना काला। कहा ठीक है, गए लेके बेटे, उसके मुंह में ताबीज ठूसा मछली के, बांधा उसका थोपड़ा, काले कपड़े में रखा, जाइए पुरानी कब्रिस्तान में, पुरानी कब्र को एक हाथ खोदना, उसी में दफन कर देना, लौटना तो पीछे मुड़ के मत देखेना, उसका बाप नहीं देखेगा डर के मारे। अब दफन करके आ गया, अब इंतजार कर रहा है, अल्लाह कब उम्मीद लगे, कब उम्मीद लगे, कब। अब नहीं लगी उम्मीद तो अब कह भी नहीं सकता किसी से, हमारे तो 20,000 बन गए। अरे ये बाबा अगर ताबीजों से काम बनता ना तो पगला आए हैं, तुम्हारा काम बनाएंगे, कमरा बंद करके अपना काम रोज बनाएंगे।
इतनी तावीज बच्चे की, लड़की की, दामाद की, बेटी की, बेटे के बेटी की, बेटी की बेटी, सब तावीजें बना के अपना ही काम करेंगे हम तुम्हारे तावीज को बनाए? अगर तावीज से काम बने तो अपना बनाया ना यार। अब मान लो खुदा ना करते 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 अल्लाह की मेहरबानी कुछ उम्मीद लगी ना, या अल्लाह लड़का होना चाहिए, या अल्लाह लड़का होना चाहिए, या अल्लाह, तो लड़की ने तेरी खबर खो दी है क्या? लड़की क्यों नहीं होनी चाहिए? लड़की के नाम से मौत आती बेटो, लड़की नहीं होनी चाहिए। अच्छा, किसी के यहाँ 3-4 लड़कियां पैदा हो जाए लगातार, लड़का ना हो तो पूरे खानदान नक्कटी कहां से आ गई, अरे कमीनी लड़की लड़की पैदा कर दी। अरे वो पैदा कर दी है? लड़की लड़का कौन देता? अल्लाह से पूछना बंदे। यह बोले मैं ये शाउ इनासा, वह यह बोले मैं ये शाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्रान व इनासा व यजअलु मैं यशाउ अक़ीमा। अल्लाह जिसे चाहता लड़का देता है, जिसे चाहता लड़की देता है, जिसे चाहता दोनों देता, और जिसे चाहता बांझ कर देता है। हमने बड़े बड़े अरबपतियों को देखा है, लंदन, बर्तानिया, अमेरिका, इलाज करा करा के थक गए बड़ो। अरे अल्लाह कोई लूली लंगड़ी लड़की दे दे, कह दे अल्लाह, नहीं दिया अल्लाह ने। और ऐसे कितने हैं? हम दो, हमारे 25। टिंकू पिंकू घर में खाने के लिए भी नहीं है, फुटपाथ पे सोता है। चड्डी मिली तो बनियाइन नहीं, बनियाइन नहीं तो चड्डी नहीं। एक वहां पे करता, एक उधर लेटा हुआ, अब मस्त है। कहां सिखा रहे बेचारा? 100 रुपए कमाता दिहाड़ी और 15 आ गए तशरीफ ले आए, माशाल्लाह। अल्लाह तेरी शान में क्या है। तो लड़की लड़का अल्लाह देता है, किसी औरत को मत कोसा करो, अल्लाह देता है। लड़की या लड़का ये रब का इनाम है, दोनों में से कोई मिले अपने रब का तोहफा समझ के कबूल कीजिए, चेहरे पे कबीदगी के आसार जाहिर ना हो, इसलिए कि ये नेमत इलाही। हमारी नबी की 4 बेटियां थी, बेटे थे बच्चों में अल्लाह ने वापस ले लिए, इसीलिए ताकि कौम को पता चले नबी ने अपनी बेटियों की परवरिश की, बड़ा प्यार किया। यहां तक फरमाया फातिमा तो बुदा तुम मिन्नी, मेरी बेटी फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। तो बेटियों से प्यार करना सिखाया इस्लाम ने। साथियों, ये चंद गुजारिशात थी। चलते चलते ये कहूंगा कि अपने मदरसे का ध्यान रखा करें, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा मखसूस कर दें मदरसों के लिए। इन उलमा के साथ कंधे से कंधा मिला के चलें आप। नफसानियत को छोड़िए, समझ रहे हैं? तेरी मेरी ये सब बंद कीजिए, एक बन जाइए, नेक बन जाइए, क़यादत उलमा की हो, उनके साथ आप चलिए और काम कीजिए, मुस्तहकम काम कीजिए। ये इरादा आपका इदारा जो है मदरसा फैजुल गुरबा, मुझे मालूम पड़ा कि इस पूरे इलाके का सबसे बड़ा इदारा है माशाल्लाह। 7-8 मुअल्लिम हैं यहाँ जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को। अगर ये मदरसे ना हुए तो फिर आप सोच सकते हैं कि आपका क्या होगा अंजाम। इसको दिल जान से ज्यादा चाहें आप मदरसे को। जिस इलाके मदरसे हो, जहां आप रहते हो, मदरसों को आप केयर कीजिए, ध्यान दीजिए मदरसों का, इसलिए कि ये आपके मुस्तकबिल की रोशन अमानत है। अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे और इन्हें और मजीद तालीम हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। एक बात और करूंगा उलमा से, हर मदरसे में फजीलत तक बच्चों को ढकेल के मत ले जाइए। एक सिस्टम बनाइए, कोई सालिसा तक पढ़ाए, कोई राबिया तक, कोई खामसा तक। उसके बाद खामसा के बाद एक्सपर्ट बुलाइए, बच्चों की तालीमी लियाकत की जांच करवाइए। अगर बच्चे प्रोग्रेस करने की पोजीशन में हैं तो उन्हें दौरे तक ले जाइए। एक सिस्टम बनाइए और उन बच्चों को बड़े इदारों में भेजिए। आपका बोझ हल्का होगा और ये बच्चे जब तालाब में से निकल के समंदर में पहुंचेंगे तो ये तैरने का और ज्यादा हौसला पैदा होगा। ठीक है ना? अशरफिया माशाल्लाह हमारी हिंदुस्तान में हनफी मसलक का, हिंदुस्तान का जो है अजहर हिंद है। ऐसे मदरसों में कीजिए तो छोटी दर्जे तक, खामसा तक पढ़ा करके आलमियत की सनद दे दे और बच्चे को ये तलकीन करे, तुम हुनर भी सीखो यार, धंधा भी करना सीखो, है ना? ताकि हुनर सीखने के बाद सिर्फ मस्जिद और मुअज्जिन के लाइन में मत लगे रहो, धंधा करके अपना पेट पाल सको। समझ रहे हैं? ये काम कीजिए, बच्चों को इस तरह से तालीम सिखाइए।
अल्लाह करीम इस मदरसे को शादो आबाद रखे, आप सबको शादो आबाद रखे। हमारे उलमा के इल्म में, उम्र में, रिज्क में अल्लाह को शादी, रहमतें, बरकतें, फजलो करम पैदा फरमाए। और इस पूरे इलाके में खास कर और पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में अल्लाह अपना फजलो करम नाजिल फरमाए और हमारे भारत में अमन और शांति की बादे बहारी चलाए। सब एकजुट होकर रहें, देश बचाइए, मुल्क बचाइए, अपने अपने मजहब पे रह करके एकजुट रह करके देश को बचाने का काम कीजिए। यार जिंदा सोहबत बाकी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।